आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। सभी मजदूरों को सुरंग के बाहर लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। इन मजदूरों को एक अस्पताल में पहुंचाया जाएगा जहां इन सब के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सीएम पुष्कर धामी के अलावा गृह मंत्रालय और पीएमओ लगातार इस मिशन पर नजर रखे हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। पाइप पुशिंग का कार्य मलबे के आर पार हो चुका है। अब श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिवाली के दिन जो हादसा हुआ उससे हर कोई डरा हुआ है। हालांकि ये कोई पहला खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले भी कई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुके हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। आज आपको इस वीडियो में दुनिया के उन 5 बड़े और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 23 जून 2018 की, जब थाईलैंड का एक छोटा सा कस्बा मे साई अचानक सुबह सुबह पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। 12 बच्चे और उनके कोच एक 4 किलोमीटर लंबी गुफा में फंस गए थे। बच्चों की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। उस दिन हुआ यूं कि स्थानीय फुटबॉल टीम के कुछ बच्चे खेल पूरा होने के बाद शाम को गुफा में घूमने पहुंच गए थे। साथ में उनके 25 वर्षीय कोच भी थे, लेकिन उस रोज उनसे एक गलती हो गई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जून का महीना बारिश का होता है और तब गुफा में पानी भर जाता है। गुफा के अंदर 3 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए वो गुफा में अंदर की ओर बढ़े। जब काफी देर तक पानी यूं ही बढ़ता रहा, उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आसरा ले लिया था, लेकिन तब तक वो अंदर फंस चुके थे। किसी को तैरना नहीं आता था। 5 दिन के बाद उम्मीद की किरण दिखाई दी और यूके के 2 ड्राइवर तैरते हुए किसी तरह बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चे कमजोर लेकिन सही सलामत हैं। अगला चरण था उन्हें सकुशल वापस लेकर आना। जब रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन 10 जुलाई को पूरा हुआ। 18 दिन चले इस ऑपरेशन में तमाम देशों और स्वयंसेवियों ने मदद की थी। भारत भी इनमें शामिल था। दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो ये 4 अगस्त 2010 की बात है। चिली में कॉपर सोने की एक खदान में 33 मजदूर काम कर रहे थे। तभी खदान के अंदर गुफानुमा रास्ते का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। सभी 33 लोग जमीन से करीब 700 मीटर नीचे फंस गए थे। जो वहां फंसे थे वो जगह खदान के मुहाने से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। उनके जिंदा बच निकलने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही थी। शुरू में खदान के मालिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो फिर सरकारी कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। 2 महीने बाद 13 अक्टूबर 2010 को एक रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंच गई। फिर भी 33 मजदूरों को कैप्सूल के जरिए ही एक-एक कर बाहर निकाला गया और इस तरह कम से कम 60 से ज्यादा दिनों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ था। तीसरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो इजराइल और लेबनान के बीच साल 2006 में जंग छिड़ गई थी। भारतीय सरकार ने दोनों देशों में बसे अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून उर्फ बेरूत सिलिफ्ट चलाया था। यह सबसे बड़ा नौसैनिक रेस्क्यू मिशन था। भारतीय नौसेना ने 1774 भारतीय, 112 श्रीलंकाई, 74 नेपाली और भारतीय लोगों से शादी कर चुके 7 लेबनानी नागरिकों को रेस्क्यू किया था। कुल मिलाकर 2280 लोगों को सुरक्षित उनके देश पहुंचाया गया था। चौथे रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सेफ होमकमिंग। साल 2011 में लीबिया में चल रहे गृह युद्ध से बचकर भाग रहे भारतीयों की बचाने के लिए भारतीय सरकार ने यह मिशन चलाया था। इसमें भारतीय नौसेना और एयर इंडिया ने मिलकर भाग लिया था। समुद्री और हवाई मार्ग से 15,400 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। उन्हें सुरक्षित अपने घर वापस पहुंचाया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक